साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, झारखंड का प्रैक्टिस सेट है, स्पेशली जेएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए है, झारखंड सचिवालय के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न क्या है, देखिए। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। अब पूछ रहा है कि मुख्य केंद्र कहाँ था। ठीक है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मुख्य केंद्र कहाँ था। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, सो फटाफट टिक लगाते जाइए, और नहीं पता है तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे द्वारा दिए गए आंसर का और आप मिलाइए। हम आशा करते हैं कि आप प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो पेपर और पेन लेकर के बैठे होंगे। साथ में आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, ए और बी, इस तरह से क्या आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, ए बी सी क्या आ रहा है उसको नोट करते जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन का अगर यहाँ ए है तो ए लिखिए, बी, और लास्ट में हमारे द्वारा दिए गए आंसर से उसको मैच करिए और देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था, कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनचरी जोर। कहाँ था? भागलपुर में वनचरी जोर। दूसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1817। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? रांची, हजारीबाग, पलामू या साहिबगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज को। चौथा प्रश्न क्या है? रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ठीक है, द्वार का नाम, यहाँ द्वारा लिखा हुआ है, द्वार हो जाएगा। द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ शाही या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा के नाम पे। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए? ठीक है, कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1912, 1913, 1914, 1915। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग सही आंसर टिक लगाते रहिए। 1914 इसका सही आंसर है। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरवा, चेरो, बेंगा या खेरवार। यहाँ खैरवार लिखा गया है, इसका होगा खेरवार। ठीक है, खेरवार। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका टिक लगाइए आप लोग। देखिए सही आंसर इसका है कोरवा। ठीक है। और आठवां है झारखंड में संथाल का मुख्य निवास स्थल रांची, पलामू, संथाल परगना या कोल्हान। तो इसका सही आंसर आप लोग प्रश्न से ही देख सकते हैं। संथालों के लिए संथाल परगना हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? सुअर, बकरा, बंदर या हिरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर। बंदर का मांस पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। ठीक है, और निषेध के साथ साथ बहुत बड़ा अपराध भी है। ठीक है, अगर किसी ने बंदर के मांस का सेवन कर लिया तो उसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है उरांव समाज के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? ट्रेवर्स सर्वे, थाकवस्त सर्वे, ठीक है, उसके बाद है कैड्रेट्रल सर्वे और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी क्या है? भूमि सर्वेक्षण से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या है। देश में ला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। और ला उत्पादन वो भी झारखंड में कहाँ होता है? झारखंड के किस स्थान में होता है? ला उत्पादन तो झारखंड के सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन ला उत्पादन संस्थान झारखंड में कहाँ पे है दोस्तों? तो ला उत्पादन संस्थान झारखंड में है रांची के नामकुम में। कहाँ है? नामकुम में है ला अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर ये दिख नहीं रहा है तो फिर से मिटा करके लिख देते हैं, नामकुम में ला अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम शॉर्टकट में ही बता रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि रांची
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अवस्थित है? तो दामोदर, शंख, स्वर्णरेखा, खरकई और मयूराक्षी। तो कहाँ पे है? स्वर्णरेखा और खरकई के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? देश में ताम्र अयस्क भंडारण के मामले में झारखंड का स्थान कौन सा है? ताम्र अयस्क भंडारण पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? झारखंड का स्थान पूछ रहा है देश में, तो कौन सा इसका हो जाएगा सही दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का जो एस्बेस्टस लिखा गया है इसमें अवशिष्ट होगा। ठीक है, अवशिष्ट, किस चट्टान का अवशिष्ट प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टानों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी संथाल परगना, रामगढ़ या सिंहभूम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी या बराकर नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। चलिए, नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि बूढ़ा घाघ, हुनरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर या गौतम दारी मयूराक्षी नदी पर? तो इसमें से कौन सा सही मेल नहीं कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गौर करने वाली है कि सही नहीं है। ठीक है, आप लोग सही मारिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, इसीलिए गौर करने वाली बात है कि सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गौर करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, ये जो गौतम धारा जलप्रपात है ये राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो मिलीमीटर में 1100 होगा, 1200 होगा या 1250 या 1275? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गढ़वा, चतरा, पाकुड़ या लोहरदगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर एवं अरंड की खेती होती है? रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? 2012 में, 2016 में, 2017 में या 2019 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या दुमका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? ठीक है, राधाकृष्ण, सखाराम, गणेश देवस्कर, फादर डॉक्टर कामिल बुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6 को 8, 9 या 10? तो कितनी सीटें हैं? इसमें हो जाएगा 9 सीटें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है? 20, 25, 30 या 35? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, 27 नंबर में करगाली कोल वासरी कहाँ स्थापित है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का बोकारो। ठीक है, और भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए, ला उद्योग के लिए, तंबाकू उद्योग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर प्रश्न का कांच उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? धनबाद, रांची, बोकारो या जमशेदपुर?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। TRF औद्योगिक कमीशन मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, पतरातू, गढ़वा या बोकारो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र है? गुमला, खूंटी, साहेबगंज और पलामू। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है? कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 11,000, 12,000, 15,000 या 16,000? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहित योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? 3,000, 5,000, 7,000 या 6,000? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है? झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? 2, 3, 4 या 5? तो झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो इसमें 4 प्रमंडल थे। ठीक है, बाद में कौन कौन सा प्रमंडल बना है? एक तो बना है झारखंड निर्माण के बाद पलामू और कोल्हान। कौन कौन? पलामू और झारखंड निर्माण के बाद कौन कौन? पलामू और कोल्हान। ये जो दोनों हैं ये बाद में बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो दीपक साहा, पी हरिकृष्ण, दीप सेन गुप्ता या अरुण चटर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक साहा। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? दीप सेन गुप्ता। क्या सही आंसर हो जाएगा? दीप सेन गुप्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? हेलेन सोय क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से? तो हेलेन सोय किससे संबंधित है? ये है हॉकी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में वनों का मुख्यतः वर्गीकरण किया गया 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में और 5 वर्गों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 2 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन एवं वन्य जीव विशेष संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में। गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभयारण्य है तोपचांची, गिरिडीह, पारसनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये 40 नंबर प्रश्न। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? 2, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे हम इससे ज़्यादा प्रश्न आने का। धन्यवाद। जय हिंद।